हेलो। आज हम देखने वाले हैं कि पांडा पांडा क्या होता है। पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम में, और डेटा के साथ कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसको समराइज कर सकते हैं। तो पांडा क्या है? पांडा एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि हम यूज कर सकते हैं डेटा एनालिसिस में, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। और ये इजी टू यूज प्रोवाइड होती है। इसकी मदद से हम डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके फंक्शन डेटा स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। और ये डेटा स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, डेटा फ्रेम जैसे हम एक्सेल में टेबल देखते हैं और एसक्यूएल में टेबल होती है, सेम ऐसे डेटा फ्रेम प्रोवाइड कराता है। ये हम यूज कर सकते हैं सीरीज में, जो 1D एरे होता है, जो सिंपल एरे होता है। और डेटा फ्रेम जो होता है वो 2D एरे कहते हैं, जिसको हम टेबल भी बोलते हैं। ओके, इसके कॉमन यूज होते हैं कि ये रीड राइट करता है डेटा मैनी अदर अदर फॉर्म फाइल में, जैसे CSV फाइल, एक्सेल फाइल, एसक्यूएल जेसन, और बहुत सारी फाइल फॉर्मेट ये रीड करता है। और फाइल फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, मतलब डेटा के साथ ये मैनिपुलेशन अच्छे करता है। मिसिंग वैल्यू को हम हैंडल करते हैं इसमें, जो कि नल वैल्यू होते हैं उनको इजीली हैंडल कर पाते हैं। ग्रुपिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, और मर्जिंग, ग्रुपिंग और ज्वाइनिंग। डेटा सेट को हम ग्रुप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारी टेबल को और बहुत सारे डेटा फ्रेम को इनटू वन डेटा फ्रेम में। और उसके लिए पांडास को यूज़ करने के लिए पहले हम पांडा को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको इंपोर्ट करेंगे अपनी इस वर्किंग नोटबुक में। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये पीडी इसका एलियास नाम है। और मैथमेटिकल हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम नमपाई भी इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि हमें मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में इजी है। उसको भी एलियास नाम दे देंगे एज एनपी। ओके, इसको रन करेंगे तो ये हमारी इंपोर्ट हो गई अब पांडास लाइब्रेरी। अब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बेसिकली, कि हम कैसे रैंडम नंबर इन डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो माई डेटा नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें स्टोर कराते हैं नमपाई डॉट रैंडम। रैंडम नंबर जनरेट करने के रैंडम फंक्शन होता है इसमें, एक रैंडम रेंटिंग। ओके, अब इसमें हम देते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर जनरेट कराने, तो जीरो से लेके 100 तक नंबर हमें प्रिंट कराने, 100 तक कराने। तो इसमें जो लिस्ट होती है, जो एग्जीक्यूशन होता है, वो n-1 टाइम तक जाता है। तो 101 तक हम चलाएंगे इसको, तो 101-1 100 टाइम तक ये नंबर जनरेट करके देगा। अब हम इसकी एक मैट्रिक्स भी बना लेते हैं कि हमें कितने बाई कितने की मैट्रिक्स चाहिए। तो हमें 4/3 की मैट्रिक्स चाहिए इन सब नंबर को जनरेट करने के बाद। ठीक है, हम इसको रन करते हैं और माई डेटा को प्रिंट करा लेते हैं। ये देखिए, ये नंबर हमारा जनरेट हो गया, एक मैट्रिक्स बन गई 4/3 की। ठीक है, अब सपोज करो हम इसको इंडेक्स दे देते हैं। हमारी इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स देने के लिए हम इसको कुछ भी दे देते हैं, जैसे इंडिया ही ले लो, इंडिया ले लो, और जापान ले लो, और एक को ले लो कोई, ऑस्ट्रेलिया। ओके, और एक ले लो कोई, न्यूजीलैंड। ओके, इसको रन कर देते हैं। अब इसको कॉलम भी दे देते हैं, ये तो हो गई रो, तो कॉलम दे दो। कॉलम इक्वल टू, ठीक है, जैसे मंथ के नाम दे दो, जैन और फेब, और हमारे पास 3 कॉलम है तो 3 ही नाम दे देते हैं, मार्च। ओके, ठीक है। अब हम सपोज करो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारी जो रो पे नाम है वो ये आ जाए, और जो कॉलम के नाम है वो ये आ जाए। ठीक है, तो df इक्वल टू पांडा से डेटा फ्रेम उठाएंगे हम, pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, अब डेटा फ्रेम में हम क्या ऐड करेंगे? अपना डेटा, माई डेटा। ओके, और क्या करेंगे? हम इंडेक्स देंगे। इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? इंडेक्स की वैल्यू जो हमने अभी ऊपर इंडेक्स पे क्रिएट किया, माई इंडेक्स। ठीक है, और कॉलम की वैल्यू भी देनी पड़ेगी हमें। कॉलम में हम क्या चाहते हैं, तो कॉलम में हम क्या रखेंगे? जो हमने कॉलम अभी बनाई है वो।
ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और अपने डीएफ को प्रिंट करा के देख लेंगे। ये देखिए हमारा डेटा फ्रेम तैयार हो गया। जो हमारी कॉलम नेम है वो जैन फैब मैच आ गई है, और जो हमारी रो नेम थी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड आ गया हमारा। ओके, ये तो थी हमारे की पांडा से हम कैसे डेटा फ्रेम बनाएंगे। अब हम एक डेटा कोई सीएसवी फाइल उठाएंगे और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो और ऑपरेशन देखने के लिए और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक सीएसवी फाइल को रीड करते हैं और उस पर फिर अप्लाई करते हैं। तो हम एक डीएफ नाम से अपना एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम अपनी सीएसवी फाइल को रीड करेंगे। डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, ये एक फंक्शन है इसका जो सीएसवी फाइल को रीड करेगा। हमारी फाइल का नाम है tips.csv। तो इसको रीड करेंगे, या कि हमारी रीड होगी और इसको प्रिंट करा के देख लेंगे। तो ये हमारे पास हमारी CSV फाइल आ गई जो हमने डेटा फ्रेम में रीड कर ली है। ये अब हमारा डेटा फ्रेम है। तो इसमें ये सब इंफॉर्मेशन आ रही है कि 244 इसमें रो हैं और 11 कॉलम हैं। टॉप की 5 आ रही हैं और बॉटम की 5 आ रही हैं। तो इसमें करते क्या है हम कि हमें टॉप की 5 ही 5 देखनी है। तो करेंगे क्या, df.head। ठीक है, तो ये हमें टॉप की 5 रो रीड करके दिखा देगा, ये आउटपुट में दे देगा। अब सपोज करो हमें 10 चाहिए, तो df.head और ब्रैकेट में लिख देंगे 10। तो देखिए 10 इसने हमें दे दी। ये 0 से 9 मतलब कि 10 एंट्री हमारी आउटपुट में आ गई। अब सपोज करो हमें सबसे लास्ट की देखनी है। ठीक है, तो ये नीचे की 5 आ गई। अब लेट्स सपोज कि हमें नीचे की ही 10 देखनी है, तो लास्ट की हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, अब सपोज करो हम देखना चाहते हैं कि हमारे कॉलम के नाम क्या है। ओके, तो ये देखिए हमारे पास सभी कॉलम के नाम आ गए कि क्या कॉलम है, क्या कॉलम के नेम है, टोटल बिल, वो सब डिटेल आ गई। अब सपोज करो हम इंडेक्स ले लेते हैं कि हमारी इंडेक्स क्या है। ठीक है, ये देखिए हमारी इंडेक्स आ गई कि जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और 244 पर रुक रही है। अब सपोज करो कि हमें कुछ कॉलम नेम चेंज करने हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग उनको रीशेप करने या चेंज करने। तो हम करेंगे या df डॉट इक्वल टू, क्या करना है हमें df में हमारे डेटा फ्रेम में क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम क्या करना है, रीनेम एक कॉलम करनी है। ठीक है, कॉलम करनी है। कॉलम क्या करनी है, अब हम उसको पेयर वैल्यू में देंगे कि उसकी वैल्यू पहले ये थी और अब ये करनी है, मतलब नई पुरानी वैल्यू। तो वो की पेयर के वैल्यू फॉर्म में देंगे। तो उसके लिए हम डिक्शनरी बना देंगे और उसमें पहले हम दे देंगे एक नाम, जैसे कि ये ही चेंज करना है, ये ले लो, क्लियर नेम। ओके, ये आ गया। अब हम इसको वैल्यू देंगे इस तरीके से, हम डिक्शनरी में जैसे करते हैं ऐसे ही करेंगे सब। कि कैपिटल में हम इसको कुछ और कर देते हैं, पेयर अंडरस्कोर नेम कर देते हैं। ठीक है, अब हमें और मल्टीपल अगर करनी है तो हम कॉमा लगा के वो सब कर सकते हैं। तो हम इसको ही करके दिखा देते हैं। तो कॉलम, ओके यार ये कॉलम्स, अनएक्सपेक्टेड कॉलम, तो ये ठीक है, ये हो गया। और अब हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो ये देखिए कि कहाँ ये हमारा चेंज हो गया। और इसको उसमें भी देख सकते हैं, df डॉट कॉलम्स, ये देखिए प्लेयर नेम हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कॉलम का नेम अपने अकॉर्डिंगली। पूरी डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है कि df डॉट डिस्क्राइब कर लेते हैं हम इसको। ये देखिए आगे, और तो फंक्शन है तो बन गया। और ये देखिए डिस्क्राइब बता दिया कि कितने काउंट है 244, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मीन एड है, ये 25% है, ये 50% है, ये 75% है। ये आउट बॉक्स प्लॉट में यूज होता है जब हम आउट लेयर निकालते हैं उस टाइम पे। ये मैक्स है। ओके, तो सपोज करो कि हमें जो है क्या करना है कि टोटल बिल की टॉप की वैल्यू चाहिए, सिर्फ टोटल बिल की, मतलब जो टोटल बिल हमारी ये कॉलम है उस
हमें टोटल बिल की टॉप की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम लगाएंगे 30 डबल के, और फिर इसमें डाल देंगे कॉलम नेम, जिस कॉलम के भी हमें वैल्यू चाहिए टॉप की ओनली। ओके। और बाहर आकर कर देंगे कि हमें इसका चाहिए हेड, और कितनी एंटिटी चाहिए हमें, तीन तीन एंट्री चाहिए। ये देखिए हमारे पास टोटल बिल की 3 एंट्री आ गई है। और इसी तरह अगर हमें कुछ भी चाहिए, जैसे कि मल्टीपल कॉलम की हम निकाल सकते हैं। ओके। ये लगाया कोमा लगा के हम, और कोई सी वैल्यू ले लो, जैसे कि टिप्स की ले लो, टिप्स ले लिया, और सबसे लास्ट में आके हेड कर दिया, और हम ले लेते हैं आपके 6 एंट्री। ये देखिए हमारे पास 6 एंट्री आ गई हैं, 2 कॉलम और उनकी 6 एंट्री, यानी कि 2 पे आ गई। ठीक है। अब सपोज करो कि हमें कोई अपनी तरफ से एक कॉलम जो हमारे लिए यूजफुल है उसको ऐड करना, तो उसके लिए भी हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कि तो सपोज करो हमें कोई डेटा फ्रेम में अपनी एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं, जिसका हम नाम रख देते हैं कि टिप की ले लो, टिप है कोई जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। ठीक ठीक है। टिप पर ओके इक्वल टू, उसमें हम कुछ परफॉर्म करेंगे, राउंड लगा लेते हैं अपने, राउंड से हम कुछ आगे परफॉर्म करेंगे। तो लेंगे डीएफ, डीएफ में क्या, डीएफ में हम एक कॉलम उठाते हैं, फिर उसके बिहाफ पे हम इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे। टिप डिवाइडेड बाई डीएफ, एक कॉलम जो मतलब जो कॉलम है हमारी टोटल बिल, उससे डिवाइड कर देंगे इसको, टोटल बिल। ठीक है। और ऑपरेशन मतलब एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, और हमें 2 डिजिट तक वैल्यू चाहिए, राउंड एंड। ओके। अब हम डी एफ टिप को ही दिस प्रिंट करा लेते हैं, ताकि हमें और वैल्यू ना दिखे, सिर्फ यही दिखे। ओके। टिप परसेंटेज, ये देखिए हमारा टिप का जो परसेंटेज है वो निकल के आ गया है। ओके। तो ये इस तरीके से हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम में। और अगर हमें कुछ कॉलम अनवांटेड है हमारी ऑपरेशन परफॉर्म के लिए, और मॉडल बिल्डिंग के लिए, और अपनी प्रेडिक्शन के लिए, तो उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप लगा दिया। अब हमें क्या डिलीट करना है, हमें टिप अंडरस्कोर परसेंटेज वाली जो हमने कॉलम बनाई है अभी, उसको डिलीट करनी है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि वो किस एक्सिस पे, मतलब कॉलम डिलीट करनी है या रो डिलीट करनी है, तो उसके लिए हम बताएंगे एक्सिस 1। एक्सिस 1 मतलब कि कॉलम डिलीट करनी है हमें, और इन प्लेस पे वो कर देंगे। ओके। यानी कि वैल्यू खाली हो जाए, और करेंगे, और फिर हम डीएफ प्रिंट करा लेंगे। तो देखिए हमारे पास जो वो कॉलम थी वो चली गई। अब अगर हम इसको दोबारा से रन करेंगे इस वैल्यू को, तो ये हमें एरर देगा कि ऐसी कोई कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे डेटा फ्रेम में। और हम मल्टीपल रो एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब अपना डेटा फ्रेम डी एफ डॉट हेड देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुँचे। ये हमारा डेटा फ्रेम। ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या करना है, हमें ये जो है पेमेंट आईडी, इसको हम बना लेते हैं अपनी इंडेक्स। तो इंडेक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे कि डी एफ इक्वल टू डी एफ डॉट सेट। क्या सेट करना है हमें, इंडेक्स सेट करनी है। इंडेक्स का ये देखिए इसने सजेस्ट भी कर दिया हमको, हमें सेट करनी है क्या, पेमेंट आईडी जो है हमारी वो इंडेक्स की वैल्यू पर आ जाए हमारी। ठीक है। कंट्रोल वी। ओके। और इसका हेड भी देख लेते हैं साथ साथ कि क्या है इसका हेड। ये देखिए हमारी जो पेमेंट आईडी थी, अब वो हमारी इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है। ठीक है। ये हमारी इंडेक्स वैल्यू पेमेंट आईडी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब सपोज करो हमें ये इंडेक्स वैल्यू जो है रिमूव करनी है, तो इसके लिए रीसेट का फंक्शन यूज करेंगे कि डी एफ इक्वल टू डी एफ डॉट रीसेट, रीसेट इंडेक्स, और सिंपल इसको रन कर देंगे तो
हमारे पास जो हमने पेमेंट आई थी इंडेक्स बनाई थी वो चली गई। अब ये हमारे ऊपर कॉलम में आ गई। यहाँ पे देखिए इंडेक्स वैल्यू फिर 0 से स्टार्ट हो गई है। तो ये फायदे होते हैं हमें इंडेक्स सेट करने और रीसेट करने के। अब देखिए हम डेटा को हेड और टेल की हेल्प से यूज कर रहे थे आउटपुट लेने के लिए कि टॉप की हेड इतनी और टॉप की टेल इतनी। हम इंडेक्स वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा को, मतलब प्रिंट कर सकते हैं वो कैसे कि df डॉट आई लॉग मतलब कि इंडेक्स और लोकेशन उसकी, और लोकेशन पे हमें चाहिए 0, हमें 0 इंडेक्स का डेटा प्रिंट करना है। तो देखिए 0 इंडेक्स का प्रिंट हो गया सन 2959 16 ये सब आ गया। अब सपोज करो हमें 1 इंडेक्स का करना है तो 1 इंडेक्स का भी आ जाएगा। ये देखिए 1034 ओके। इस तरीके से हम आई लॉग की हेल्प से हम इंडेक्स वैल्यू पे जो डेटा है हमारा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम एक सीरीज भी बना सकते हैं कि हमें आई लॉग चाहिए, आई लॉग चाहिए कहाँ से कहाँ तक। हमें चाहिए कि हमें 1 से चाहिए और कहाँ तक चाहिए 5 तक चाहिए। ये देखिए हमारे पास आ गया 1 से स्टार्ट हुआ और 5 यानी कि n-1 तक हमारा पहुंचा। 1 से स्टार्ट होने का मतलब है कि 0 वाला जो हमारा 0 इंडेक्स था वो नहीं आया इसमें, वो इंक्लूड नहीं हुआ। जो हमारी इंडेक्स वैल्यू 1 है वहां से चल के यहाँ तक पहुंचा।